आपने जॉब करते हुए यूपीएससी क्रैक किया है? यस सर। किस चीज में जॉब करती थी आप? सर मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैंने 2021 में अपनी मेंबरशिप हासिल की थी। जब मेरा 4 प्रीलिम्स नहीं हुआ, आप समझ सकते हैं कि मुझे जितना डर लग रहा था उससे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा को भी डर लग रहा था कि क्या पता ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट उन्हें जितना भी डर हो, उन्होंने मुझसे कभी जाहिर नहीं किया। हमेशा मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह बने रहे। और शादी की बात तो सर नहीं की कभी। सर मैं मम्मी के साथ थी, पापा अच्छा। तो ऑफिस में थे, हम दोनों ही थे और दादाजी थे घर पे। अच्छा। तो सर मम्मी मुझे पकड़ के बैठी हुई थी कि अगर नहीं भी आया, क्योंकि हम लोग हर चीज सोच के चल रहे थे सर कि आ भी सकता है नहीं भी, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, एक अटेम्प्ट और है तो वो भी देंगे। बट सर जब मैंने अपना नाम देखा, मैंने बोला मम्मी को, मम्मी हो गया। अच्छा। और फिर हम दोनों रोने लगे थे सर। दोनों लोग रोने लगे? Yes, sir। अच्छा। आप क्योंकि ये कौन है आपकी? ये मेरी मासी हैं। अच्छा, मौसी है। कैसा लग रहा है मौसी जी अब? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब दहेज वहेज देना है कि नहीं देना है? क्यों देंगे सर? नहीं दीजिएगा? मतलब न देंगे न लेंगे। मेरी बेटी जिसके घर में जाएगी हाँ। वो दहेज नहीं लक्ष्मी बन के जाएगी। लक्ष्मी बन के जाएगी। मेरी बेटी का ये सपना था कि मम्मी आप मेरे को दहेज देंगी तो उस लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी। सर मेरी बेटी का ये कहना था कि जो लड़का हमसे दहेज लेगा माँ, उससे हम शादी नहीं करेंगे। ये आपका 3rd अटेम्प्ट है? सर ये 5th अटेम्प्ट है मेरा। एंड ये Fifth मेरा attempt पहली में? बार प्रीलिम्स निकला, पहली बार मेंस निकला और अब फाइनल रिजल्ट भी निकला है। मतलब सोच सकते हैं, एक बार 2 बार नहीं, 5th अटेम्प्ट है। मतलब 4 बार इनका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, लेकिन ये लड़की हिम्मत नहीं हारी। मेरी बेटी पे हमेशा से विश्वास रहा है, इस बार भी विश्वास था कि मेरी बेटी यूपीएससी इस पर क्रैक करेगी। क्योंकि मेरा ये मानना था कि इस बार जितनी मेहनत की है इस बार चूक नहीं पाएगी। बचपन में लोग पूछते हैं कि बेटा तुमको बड़ा होकर क्या बनना है, तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। लेकिन अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में जो लड़की है, ये ओरिजिनल में आईएएस आईपीएस बनने वाली है, क्योंकि यूपीएससी में 232वां रैंक हासिल की है। और समझ सकते हैं, एक छोटे से गांव से आकर जब कोई यूपीएससी क्रैक करता है तो माँ बाप का सीना किस तरीके से चौड़ा होता है वो माँ बाप ही समझ रहे होंगे। अभी हमारे साथ प्रिया है और इनसे सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तैयारी कैसी की थी, लड़कियों को कितना मुश्किल होता है यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान, क्या कुछ चीज़ें रही, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है एक बेरोजगार लड़की से अभी यूपीएससी के थ्रू रिजल्ट आना और आईएएस आईपीएस बनने का एक मौका मिलना, कैसा फील हो रहा है अब? सर बेरोजगार तो नहीं थी मैं, 2021 से मैं जॉब कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, और सर उसकी वजह से मुझे हमेशा एक सिक्योरिटी रही है। बट सर यूपीएससी वाज माय ड्रीम एंड आज वो ड्रीम फुलफिल हो गया है, तो बहुत बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है सर। अच्छा। खुश तो हूँ बट रिलीव्ड हूँ। अच्छा, आपने जॉब करते हुए यूपीएससी क्रैक किया है? यस सर। किस चीज में जॉब करती थी आप? सर मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैंने 2021 में अपनी मेंबरशिप हासिल की थी। अच्छा, तो समय मिल जाता है पढ़ने के लिए जॉब करते हुए? सर निकालना पड़ता है थोड़े, तो आप वो जितने टाइम आप उसमें दे सकते हो उससे थोड़े कम ही मिलते हैं। बट अगर आप आउटपुट पे फोकस कर रहे हो, जितने टाइम भी आप पढ़ रहे हो उसमें अगर आप देख रहे हो कि आप क्या उसमें से निकाल पा रहे हो, तो सर जॉब के साथ भी हो जाता है। आप तो देख रहे हैं यूपीएससी की अगर बात करें, लोग पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते हैं और आप जॉब करते हुए यूपीएससी क्रैक की हैं। कौन सा ट्रिक अपनाती थी? कोचिंग क्लासेज लिया था या सेल्फ स्टडी करती थी? जॉब करती होंगी तो कोचिंग जाने का भी समय हमको लगता है नहीं मिलता होगा। कैसे पढ़ाई किया था आपने? यूपीएससी का सफ़र आपका कैसा था? सर मेरा सफ़र शुरू जब हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा यूपीएससी के बारे में आइडिया नहीं था। मैंने भी जो वही गलती की जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं कि यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे, पहली बार एग्जाम देने चली गई बिना प्रिपरेशन के। फिर तो नंबर भी सर वैसे ही आए थे, बहुत पीछे थी कट ऑफ से पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में भी। फिर मैंने सर पढ़ाई की वापस, मैंने कुछ टाइम ब्रेक भी लिया था अपनी जॉब से। और सर उसके बाद मैंने स्टैटिक पे फोकस किया। इस बार मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाए थे सर, ये फायदा किया है मुझे। ये आपका 3rd अटेम्प्ट है? सर ये 5th अटेम्प्ट है मेरा। एंड ये मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला, पहली बार मेंस निकला और अब फाइनल रिजल्ट भी निकला है। मतलब सोच सकते हैं, एक बार 2 बार नहीं, 5th अटेम्प्ट है। मतलब 4 बार इनका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, लेकिन ये लड़की हिम्मत नहीं हारी। यूपीएससी लवर हैं आप, लगता है पूरे तरीके से एकदम क्रैक फोकस था कि क्रैक करना है तो यूपीएससी ही करना है। यस सर, ये तो डिटरमिनेंट था। जब इसमें मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि मैंने शुरू में इसको इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, बट मैंने वो कमी बाद के अटेम्प्ट्स में पूरी करने की पूरी कोशिश की कि अब आ गई हूँ तो क्रैक करके जाऊँगी। अच्छा, जब पहली बार फेल हुई होंगी, फिर दूसरी बार प्रीलिम्स नहीं हुआ होगा, तीसरी बार नहीं हुआ होगा, तो मन में कभी
कभी आया नहीं कि यार छोड़ते हैं, इतना भी क्या जरूरी है, इतना अच्छा खासा जॉब भी है, पेमेंट भी है, क्यों ही इतना करना है? सर ये क्वेश्चन तो मुझे चेयरमैन मैम ने भी पूछा था। अच्छा। कि आप तो एक जॉब ऑलरेडी इतनी अच्छी सर्विसेज में आप कंपनी सेक्रेटरी की तरह जॉब कर रहे हो, आप क्यों आना चाहते हो IAS बनकर? सर मैंने तब भी यही कहा था कि मैं अपना गोल बड़ा लेकर चल रही हूँ। कंपनी सेक्रेटरी बनकर मैं सिर्फ एक कंपनी में काम कर सकती हूँ या प्राइवेट सेक्टर में कुछ कर सकती हूँ, बट अगर मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी तो मैं बहुत सारे चेंजेस लेकर आ सकती हूँ। जिन चेंजेस ने मेरी ज़िंदगी बदली है, अगर मैं उसमें कुछ करूँगी तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पे कुछ थोड़ा बहुत अगर मैं चेंज कर पाऊंगी तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूलिंग कैसा था? अगर स्कूलिंग की बात करें, शुरुआत में आपका रिजल्ट कैसे आते थे? 10th 12th कैसा था आपका? सर मैं पढ़ती तो हमेशा से थी, मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है। और सर 10th में भी 10 CGPA आई थी मेरी। अच्छा, 10 CGPA। और सर 12th में भी 94.6% थी। अच्छा। और सर पटना वुमेन्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने टॉप किया था BCom ऑनर्स में, एंड फाइनल जब उसमें भी मेरी टॉप 5 में थी। फिर सर मैंने कंपनी सेक्रेटरी में ऑल इंडिया रैंक 21 हासिल की थी। फिर अभी सर 232 आई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गाँव से ही पढ़ाई 10th तक की थी या कहीं बाहर से की थी? सर मेरी जो प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन है वो मैं मम्मी के साथ स्कूल में जाती थी, प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में? फिर मैंने 6th क्लास से फिर DAV वाल्मी में मेरा एडमिशन हुआ था। मतलब सोचिए, बहुत लोगों को लगता है कि शुरुआत से ही प्राइवेट में पढ़ाएं और बहुत हाई फाई में पढ़ाएं, उसके लिए उदाहरण है ये लड़की। मतलब सोच सकते हैं, प्राइमरी स्कूल से स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त करके आज UPSC में 232वां रैंक लाना कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। घर का माहौल कैसा था जब पहली बार PDF में नाम आया, या देखी होंगी कि UPSC में हमारा रिजल्ट हो गया, पहला रिएक्शन क्या था प्रिया का? सर मैं मम्मी के साथ थी, पापा तो ऑफिस में थे, हम दोनों ही थे और दादाजी थे घर पे। अच्छा। तो सर मम्मी मुझे पकड़ के बैठी हुई थी कि अगर नहीं भी आया, क्योंकि हम लोग हर चीज सोच के चल रहे थे सर कि आ भी सकता है, नहीं भी, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, एक अटेम्प्ट और है तो वो भी देंगे। बट सर जब मैंने अपना नाम देखा, मैंने बोला मम्मी को, मम्मी हो गया। अच्छा। और फिर हम दोनों रोने लगे थे सर। दोनों लोग रोने लगे? यस सर। अच्छा। और फिर बस उसके बाद तो सर खुश है, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। कितना अंतर लग रहा है? जैसे पहले भी जॉब था, अब UPSC हो गया, गांव समाज, पिता मम्मी के साथ आप अभी हैं यहाँ पे, कितना अंतर हुआ है? खुद में कितना अंतर दिख रहा है आपको? तो चेहरे से दिख सर बहुत ज़्यादा रिलीव्ड, सिक्योर और सर खुश। और सर एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप सिविल सर्विसेज में आते हैं, वो जॉब सिर्फ आप फाइनेंशियली या फिर ऐसे ना देखें, उसको देखें कि ये कितनी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। बिल्कुल बिल्कुल। पावर तो यहाँ आती है, बट उस पावर के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कितना सदुपयोग भी हो रहा है। यस सर। बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि मैं बहुत अच्छा काम करूँ, अपनी पूरी कोशिश करूँ, और सर यही रहेगा मुझे कि मैं कोई चेंज लेके आ पाऊँ तो वो जरूर लेके आऊँ। मम्मी, विश्वास था कि UPSC क्रैक करेगी लड़की? बिल्कुल विश्वास था मुझे, मेरी बेटी पे हमेशा से विश्वास रहा है। इस बार भी विश्वास था कि मेरी बेटी UPSC इस बार क्रैक करेगी, क्योंकि मेरा ये मानना था कि इस बार जितनी मेहनत की है इस बार चूक नहीं पाएगी। अच्छा, दिल्ली जब लड़की को भेज रही थी पढ़ने के लिए तो बहुत गांव समाज के लोग ताना वाना भी देते हैं, वो नहीं था? ऐसा नहीं था? मैंने 2010 में ही घर छोड़ दिया था। डर लग रहा था बच्ची को अकेले भेजने में? डर तो लगता है, हर माँ बाप को डर लगता है, मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैंने खुद छोड़ने गई थी और वहाँ का जैसा माहौल मैंने देख कर आया, इसको रूम में शिफ्ट करके, इसको कोचिंग में भी शिफ्ट करके मैं आई थी। मैं दोनों हस्बैंड वाइफ गई थी। तो उसके बाद मेरे को पूरी संतुष्टि हो गई कि नहीं, सही जगह पे है और ये सही रहेगी तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेटी पर पूरा भरोसा था? बेटी पर पूरा भरोसा था। अच्छा, बेटी को शादी करने के लिए फोर्स करती थी कि नहीं करती थी? नहीं करती थी, कभी नहीं करती थी। अब दहेज वहेज देना है कि नहीं देना है? क्यों देंगे सर? नहीं दीजिएगा? मतलब देंगे न लेंगे। मेरी बेटी जिसके घर में जाएगी वो दहेज नहीं, लक्ष्मी बन के जाएगी। लक्ष्मी बन के जाएगी। मेरी बेटी का ये सपना था कि मम्मी आप मेरे को दहेज देंगी तो उस लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी। सर मेरी बेटी का ये कहना था कि जो लड़का हमसे दहेज लेगा माँ, उससे हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब परिवर्तन शुरुआत से था कि परिवर्तन करना है। मम्मी हमको जितना पढ़ाना है पढ़ा दीजिए, हमको दहेज नहीं देना है। दहेज नहीं देना है, बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी भी गांव समाज के लड़कियों को पढ़ाने में बहुत लोग सोचते हैं, जैसे अभी 10th 12th होता नहीं है कि लोग शादी का प्रेशराइज करने लगते हैं, लड़कियों को कुछ बोलना चाहेंगे आप?
सर उन्हें तो मैं बस अपना एक एग्जांपल दे सकती हूँ, क्योंकि जब मेरा 4 प्रीलिम्स नहीं हुआ, आप समझ सकते हैं कि मुझे जितना डर लग रहा था उससे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा को भी डर लग रहा था कि क्या पता ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट उन्हें जितना भी डर हो, उन्होंने मुझसे कभी जाहिर नहीं किया, हमेशा मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह बने रहे। और शादी की बात तो सर नहीं की कभी, और बस सर ये। अच्छा, कुछ भटकाव के बारे में बोलना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे लड़के लड़की तैयारी करने पटना, दिल्ली, इलाहाबाद जाते हैं, लेकिन बड़े शहरों के चकाचौंध में गलत संगत पकड़ लिया या कुछ अलग ही कर जाते हैं, तो उनको लिए कुछ बोलना चाहेंगे? सर डिस्ट्रैक्शंस तो हर जगह हैं। आप सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाओगे, आपको वहाँ पे भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने सर कट ऑफ कर लिया था सोशल मीडिया से और सर मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि सर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, आप उसमें इन्वेस्टेड होते हो। और फ्रेंडशिप्स भी मेरी बहुत लिमिटेड थी, क्वालिटी फ्रेंडशिप्स रखी हैं मैंने। और सर अगर मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता था तो मैं अपनी मम्मी, भाई, पापा, अपनी फैमिली पे रिलाई करती थी और क्लोज फ्रेंड्स पे। मतलब फैमिली से बड़ा फ्रेंड कोई नहीं हो सकता है। ये तो सच बात है कि फैमिली आपके साथ होती है। अभी आप IPS का शायद पोस्ट आपको शायद मिलने वाला है, कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें आप सोच रही हैं कि अगर हमको ये पद मिला है तो इस सेक्टर में हमें कुछ ज़्यादा काम करने की जरूरत है? सर 2-3 सेक्टर्स हैं जो मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था। सबसे पहले तो क्लीनलीनेस, स्वच्छता पे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सर सेकंड एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से ही सर हर चीज़ की शुरुआत होती है। एक अच्छे करियर की एजुकेशन से ही शुरुआत होती है। सर ये 2 मेरे प्राइम एरियाज रहेंगे जहाँ पे मैं काम। चलिए, लास्ट में जितने लोग देख रहे होंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो या माँ बाप हो या गार्जियन हो, जितने लोग आपको व्यूअर देख रहे होंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगी आप? क्योंकि ये कौन है आपकी? ये मेरी मासी हैं। अच्छा, मौसी है। कैसा लग रहा है मौसी जी? आप बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद था कि इतना ऊपर जाएगी लड़की? उम्मीद तो था। उम्मीद था। क्या दिखता था बचपन में, क्या अलग दिखता था बाकी लड़कों से इनमें? ये बचपन से ही अलग दिखती थी। अलग दिखती थी एकदम, मतलब पूरा अपना गोल सेट की थी कि UPSC करना है। अच्छा, चलिए लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? ये मेरे मौसी। अच्छा, मौसा जी कैसा लग रहा है? प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है। और ये जस्ट लाइक मेरे पुत्र जैसा है। अच्छा, बेटा जैसा है। बेटा जैसा है। अच्छा, आज के डेट में बेटा बेटी दोनों बराबर है। और बेटियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। तो सबका अधिकार है। अब इसको देख के तो लग रहा होगा आपको सीखना है। सीखना है। बहुत सारे बच्चे हैं और सब अच्छा कर रहा है। ये भी अच्छा की है। आगे उम्मीद है सारे बच्चे ऐसे निकलें। हाँ, निकलेंगे। बिल्कुल। लास्ट में क्या बोलना चाहेंगी प्रिया जी, जितने लोग देख रहे हैं? सर यही कि आप सेल्फ बिलीव रखो, और मोटिवेशन तो बहुत थोड़ा आता है। आप किसी का इंटरव्यू देख लोगे, किसी का रिजल्ट देख लोगे तो एक मोमेंट्री मोटिवेशन आता है, बट उसके बाद आपकी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपको रिजल्ट्स दिलाती है। अच्छा, आपने ऑनलाइन मोड में स्टडी किया था या ऑफलाइन मोड में? सर मेरी मोस्ट जो क्लासेस या मॉक टेस्ट में जो भी मैंने ऑनलाइन ही किए थे सर, क्योंकि मैं ऑफलाइन के लिए मुझे फिर छुट्टी लेनी पड़ती थी, तो इसलिए मैं ऑनलाइन करती थी। चलिए, बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ प्रिया थी। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।